हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। शुरुआत करते हैं हम हमारे किसके ओलंपियाड प्रैक्टिस के सेकंड चैप्टर की, जो कि है हमारा कौन सा, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन क्लासिक, है ना। इससे पहले हम एक चैप्टर देख चुके हैं, कौन सा, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वो हमारा डिस्कस हो चुका है। तो अगला उसी कंटिन्यू करते हुए सेकंड चैप्टर आता है आपका ओलंपियाड प्रैक्टिस में, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, है ना। तो क्लास 6 से चैप्टर का नाम है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओलंपियाड प्रैक्टिस का सेशन शुरू करते हैं, है ना। आता है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। An image that is not produced by light ray coming from the image but is the result of your brain's interpretation of this light ray is called, है ना। अब ये बोल क्या रहा है, that is not produced by light ray, जो लाइट रे से प्रोड्यूस नहीं होता है, पर वो किसके इंटरप्रिटेशन से होता है, योर ब्रेन के, है ना। तो आपको क्लियरली पता है कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इमेज कितने टाइप की होती है, दो इमेज क्या है ना, दो टाइप की होती है, एक रियल होती है और दूसरी कौन सी होती है, वर्चुअल। रियल को आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड बनता है और इसको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो क्या जो ब्रेन से इंटरप्रेटेड होती है, क्या वो आपको उल्टी इमेज दिखती है क्या? नहीं, वो सीधी इमेज दिखती है। और जो है उसको आप, जो ब्रेन में जो भी इमेज बन रही है उसको आप स्क्रीन पे ला नहीं सकते, है ना। स्क्रीन पे ला नहीं सकते, तो कौन सा आंसर आएगा आप खुद बताओ, रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी? तो इसका आंसर आएगा आपका कौन सा, वर्चुअल इमेज आंसर आएगा, है ना। क्योंकि जो ब्रेन इमेज जो बना रहा है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, जिसको आप सीधा देख सकते हो और उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारा आंसर कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। प्लेन मिरर क्या करता है, जैसे ये आपका कोई प्लेन मिरर है ना। प्लेन मिरर में क्या होता है, अगर जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर डी डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो इमेज है उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे क्या रहता है, ये इमेज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। एक रे ऐसे जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, वापिस इसको पीछे बढ़ाओगे आप तो यहाँ पे उसकी एक इमेज बनेगी ऐसे, है ना। तो क्या होता है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ये देखो, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। द इमेज इज अपराइट, अपराइट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट, सीधी बनती है क्या? हाँ, मिरर में आपको ऐसा दिखता है कि चेहरा नीचे दिख जाता हो, पैर ऊपर दिख जाते हैं, नहीं ना। तो अपराइट बनती है, करेक्ट। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, है ना। तो इमेज में ऐसे ही होता है, लेफ्ट का पोर्शन आपको राइट में दिखता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखता है। तो तीनों ऑप्शन आपकी क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, करेक्ट ही बताना है ना भैया। हाँ, प्रॉपर्टी बतानी है प्लेन मिरर की, तो तीनों ऑप्शन उसकी प्रॉपर्टी है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द डायग्राम शो द डाइवर्जेंट रे, लाइट रे ऑन ऑब्जेक्ट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर एट विच पोजीशन विल द इमेज बी फॉर्म, है ना। अब यहाँ पे जो है एक सिंपल सी लाइन दे रखी है, एक प्लेन मिरर, आप ऐसा मान लो ये प्लेन मिरर है आपका, है ना। देखो, एक लाइट तो सीधी जा रही है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर सीधी लाइट गई तो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग जा रही है। आपको पता है कोई लाइट नॉर्मल के अकॉर्डिंग आती है तो उसी पाथ पे वो क्या हो जाती है, लौट जाती है ना। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ आपका, पी पॉइंट है। अगर दूसरी लाइट यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक तो क्यू पॉइंट, दूसरा आर पॉइंट और तीसरा दे रखा है उसका एस पॉइंट, है ना। एक क्यू पॉइंट दिया है, एक आर पॉइंट दिया है और तीसरा कौन सा दिया है, एस पॉइंट दिया है। तो आप करना क्या है, यहाँ पे आपको पता है इमेज कहाँ से बनती है, जब दो इंसिडेंट रे, जब दो, ये तो इंसिडेंट रे, ये जाने वाली ये कौन सी, ये इंसिडेंट रे है, ये भी कौन सी है, इंसिडेंट रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये भी कौन सी है, देखो नॉर्मल है तो ये वाली भी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, है ना, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड, है ना। जब रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलती है
तब वहां पे इमेज बनती है। तो अब ये देखो एक रे से जा रही है, एक रे से जा रही है, इधर बनाने पे इधर बढ़ाने पे कोई रे मिलेगी क्या? नहीं, है ना। देखो एक सीधी जा रही है और एक कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। अब एक इससे जा रही है, एक नीचे की तरफ, वो तो नीचे फैलता जाएगा, तो इधर तो कहीं नहीं मिलेगी। अब ये मिलेगी, इसको जब पीछे बढ़ाओगे आप, इस पॉइंट पे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, तो कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है? ये पॉइंट क्यू पे। और जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको आप क्या बोलते हो? इमेज बनेगी। तो इसका आंसर जो आएगा आपका, कौन से पॉइंट पे इमेज बन रही है? क्यू पॉइंट पे बन रही है ना। कौन से पॉइंट पे बन रही है? क्यू पॉइंट पे तो बन रही है। और मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। मिरर के पीछे बन रही है तो कौन सी इमेज बनेगी भैया? वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो एक गर्ल इज 4 मीटर अवे, मिरर से कितनी दूरी पे है वो लड़की? 4 मीटर की दूरी पे है। अब क्या कर रही है वो? शी मूव फ्यू स्टेप क्लोजर टू द मिरर। अगर वो क्या चल रही है? मिरर की तरफ ऐसे चल रही है ना। जैसे सामने मिरर है, अब वो मिरर की तरफ ऐसे क्या चल रही है? सामने आ रही है ना। तो सामने आ रही है तो क्या होगा? व्हाट हैपन द साइज ऑफ इमेज इन द मिरर। जो मिरर में जो इमेज बन रही है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो प्लेन मिरर की अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी शायद यहीं पे, द इमेज इज अपराइट, द इमेज इज सेम डिस्टेंस, द इमेज, अच्छा इसमें नहीं आया ना। चलो, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही साइज की क्या बनती है? इमेज बनती है। तो क्या वो जो यहाँ मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो आपको ऐसा लगता है कि हम जब पास में आ रहे हैं तो वो बड़ा होता जा रहा है, दूर जा रहा है छोटा होता जा रहा है, पर ऐसा, है ना, वो फील करते हैं। पर जो आपकी जो साइज है वो हमेशा उतनी ही रहती है जितना चेहरा है ना। अब पास में आते जा रहे हो तो वो क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है, तो वो भी बड़ा बनाता जा रहा है ना। पर जो एक्चुअल साइज है इमेज की वो कभी भी बड़ी नहीं होगी, वो हमेशा जितना ऑब्जेक्ट है ना वो उतना ही क्या रहेगा? उसी साइज का रहेगा। तो साइज इमेज डिक्रीज नहीं, क्या इंक्रीज होगी? नहीं। द सेम साइज विल बी सेम, है ना, साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम, तो करेक्ट है ना, वो उसी साइज की इमेज उसमें बनेगी। द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट अ पेंसिल ऑफ लाइट फ्रॉम ए रियल इमेज, देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, है ना। अब आपको क्लियरली पता है वो क्या, जो प्लेन मिरर में क्या आ रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है पेंसिल ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर। देखो जी, बहुत सारी लाइट जब मिरर पे आ रही है ना, पेंसिल ऑफ लाइट को ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है ना। और यहाँ से ये जो मिरर है इसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो वो जो लाइट है वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। कौन सा आ रहा है? ये कन्वर्जेंट। आपका आंसर कौन सा आएगा? कन्वर्जेंट। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? कन्वर्ज आ रही है ना। डाइवर्स तो है ना, रिफ्लेक्शन की बात कर रही है। उसने पूछा मिरर पे क्या कर रही है, तो कन्वर्ज हो रही है। मिरर पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी द सेटअप। एक टॉर्च है, टॉर्च के सामने एक बुक रखी है, टॉर्च के सामने क्या रखी है? एक बुक रखी है, और बुक के पीछे क्या रखा है? एक रिंग रखी है ना। अब देखो मैं यहाँ से ये टॉर्च चला रहा हूँ, है ना, टॉर्च चला रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी लाइट इस बुक पे आ गई। बुक पे लाइट की, तो बुक के पीछे क्या लाइट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो बुक के पीछे लाइट नहीं पहुंच रही है, तो ये जो रिंग रखी है बुक के पीछे, है ना, तो क्या इसकी शेडो बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या आ गया? बुक की पीछे आ रहा है, और यहाँ पे लाइट वैसे क्या हो रही है? पूरी इतनी इतनी ब्लॉक हो रही है ना, इतनी इतनी पूरी लाइट क्या हो रही है? ब्लॉक हो रही है। इसी वजह से उसकी जो शेडो है क्या होगी? शेडो ओनली बुक की बनेगी, रिंग की नहीं बनेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे रिंग बन रहा है, इनकी दोनों की अलग बन रही है, यहाँ पे ओनली रिंग की बन रही है, और यहाँ पे देखो ओनली बुक की बन रही है। तो आपको जो दीवार पे जो है ओनली बुक दिखेगी, बुक की पीछे वाली रिंग तो वैसे ही नहीं दिखेगी, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। समझ में आया क्या? है ना। अब ये देखो बुक, है ना, अब बुक को मैं ऐसे करूँगा तो ये जो लाइट है ये पूरी ब्लॉक करेगी, और बुक की शेडो क्या बनेगी? ये देखो ऐसा कैसा जैसी बुक है वो पीछे स्क्रीन पे बन जाएगी। अब उसको क्या पता लाइट को कि उसके पीछे भी रिंग रखी है, बुक के पीछे रिंग रखी होगी तो उसकी भी शेडो बनेगी, है ना, दिखेगी। तो देयर इज नो डार्क शेडो फॉर्म बाय द ग्लास टम्बलर। अब ये ग्लास का जो रखा है ना, तो इसकी शेडो नहीं बन रही है। क्यों? शेडो बनने के पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेडो नहीं बनेगी। तो ये ग्लास अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो शेडो बनेगी ही कैसे, है ना। तो ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तभी तो शेडो नहीं बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना।
कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? द इमेज फॉर्म बाई प्लेन होल कैमरा इज इन्वर्टेड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन है। लाइट डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करती? करती है भैया, है ना। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर आ जाएगी? इस साइड आ जाएगी, है ना। इसे कोई भी पहले इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ऐसे हो गई, है ना। तो डायरेक्शन तो चेंज होती है एज वी मूव फ्रॉम द अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। क्या आप लाइट सोर्स से दूर जा रहे हो, लाइट सोर्स से दूर जा रहे हो तो द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर। गलत है ना। वो जो क्या होता है, शेडो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो क्या होता जाता है, शेडो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है और फैलती जाती है ना। तो ये भी गलत है ना। अब क्लियरली पता चल रहा है आपका आंसर कौन सा है? फर्स्ट है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पिनोल कैमरा जो है वो क्या बनता है? एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, बिल्कुल बनती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बिल्कुल करता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक आपको करना है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या क्या चीज़ें आएगी, है ना। आल दो ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज काइट, बर्ड्स, एरोप्लेन मूव इन स्पेस, ये जब क्या करते हैं, स्पेस में मूव करते हैं, देयर शेडो इज नॉट सीन ऑन द अर्थ, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द, है ना। क्यों नहीं बनता है? फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, फिर आ रहा है द रीजन ऑफ द कंप्लीट इज नॉट एबल टू रीच द अर्थ, है ना। अब क्या होता है, दो तरह की शेडो बनती है, एक तो बिल्कुल डार्क शेडो बनती है ना, और एक बनती है बिल्कुल फेंट शेडो। जो डार्क शेडो बनती है उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, और जो फेंट शेडो है वो क्या बनती है? पेनम्ब्रा, है ना। तो जो अम्ब्रा वाला पार्ट है वो आपके अर्थ तक पहुंचने में पॉसिबल ही नहीं होता है ना। तो दिस इज ड्यू टू रीजन दैट द रीजन कंप्लीट इज नॉट एबल टू रीच, है ना। अब यहाँ पे जो है रीजन कौन सा आएगा? अम्ब्रा रीजन, जो किससे बनता है? डार्कनेट से बनता है, इज नॉट एबल टू रीच द अर्थ। अम्ब्रा वाला पार्ट जो टोटल डार्कनेट से बनता है वो क्या होता है, जो है अर्थ तक नहीं पहुंचने पाता है। द रीजन ऑफ पार्शनल, है ना। कौन सा पार्शियल? पार्शियल ब्राइटनेस आ रहा है ना, ब्राइटनेस या डार्कनेस है, तो आएगा क्या? पार्शियल डार्कनेस, दैट इज द पेनम्ब्रा, है ना। उसको आप क्या बोलोगे? पेनम्ब्रा। पार्शियल वाले को क्या बोलोगे? पेनम्ब्रा। रिचिंग द अर्थ इज टू लार्ज, जो आपको फेंट शेडो, फैली हुई शेडो जो बनती है वो क्या रहती है? बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, लार्ज अमाउंट में फैल जाएगी, तो वो वैसे ही क्या होगी? अर्थ पे दिखेगी नहीं, है ना। तो दैट रीजन कौन सा? डार्क रीजन, और उसको आप क्या बोलोगे? अम्ब्रा बोलोगे, है ना। तो आपका पहला वाला तो जो है टोटल कंप्लीट वाला तो अम्ब्रा, पेन अम्ब्रा तो किसी भी पॉसिबल में आएगा नहीं। अब एक बचा अम्ब्रा, है ना। दूसरे में है वो कैसा रहता है? टोटल डार्क रहता है ना। अम्ब्रा वाला पार्ट कैसे? देखो, द रीजन दैट द अम्ब्रा दैट रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, है ना। अम्ब्रा किससे बनता है? कंप्लीट डार्कनेस से बनता है या कंप्लीट ब्राइटनेस से बनता है? कंप्लीट डार्कनेस से बनता है। इसी वजह से सेकंड वाले में क्या आएगा? डार्कनेस, हाँ। और फर्स्ट वाले में क्या आएगा? अम्ब्रा। द रीजन ऑफ पार्शियल ब्राइटनेस देट इज, अब जो पेन अम्ब्रा बन रहा है वो क्या बनता है? फेंट बनता है। उसमें कम पार्शियल डार्क, पार्शियल क्या रहती है? ब्राइटनेस रहती है, और पार्शियल क्या रहती है? डार्कनेस। दोनों आ सकता है ना। तो ये क्या आ रहा है इसमें, पर यहाँ पे जो डिफरेंस था वो ब्राइटनेस का था, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कि जो है बर्ड वगैरह, काइट वगैरह जो भी स्पेस में फ्लाइंग कर रहे हैं ना, तो जो रीज़न है पेनम्ब्रा वाला टोटल डार्कनेस का, वो ऊपर ही रह जाता है, अर्थ तक पहुंच नहीं पाता। और जो फेंट शेडो है ना, वो क्या करती है? बहुत दूर तक क्या होती है? फैल जाती है। इसी वजह से वो क्या करता है? आपको देख नहीं पाते, और बहुत दूर होता है ये जो काइट वगैरह रहते हैं। इन केस ऑफ थ्री प्लेन मिरर मीटिंग एट ए पॉइंट टू ए कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, है ना। एक क्यूब के कॉर्नर पे वो क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट और ए लाइट सफर फ्रॉम वन रिफ्लेक्शन ऑन ईच अदर, है ना। एक रिफ्लेक्शन तीनों जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक लाइट ऐसे आएगी, एक लाइट ऐसे आएगी, और एक लाइट है ना ऐसे जाएगी। तीनों से एक एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, और यहाँ से लाइट आई, तो यहाँ से वो कैसे चली जाएगी? इधर, है ना। अरे मैं इधर देखो, आप यहाँ समझाते हैं आपको। ये आपका क्यूब है ना। अब कोई से भी तीन प्लेन मिरर ले लो आप,
कोई से भी 3 ले लो, है ना। मैं ये ले रहा हूँ 1 2 और ये 3, है ना। अब यहाँ से लाइट आ रही है, इस वाले फेस पे जाएगी, है ना। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो इस वाले मिरर पे आएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो ऐसी चली जाएगी, है ना। तो ये फर्स्ट वाली रे इधर जा रही है और सेकंड वाली रे इधर जा रही है ना, लास्ट वाली रे। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, द इमर्जेंट रे इज एंटी पैरेलल टू द इंसिडेंट वन, है ना। क्या आ रहा है, द ए स्टूडेंट व्यू एन ऑब्जेक्ट और ओ, एक ऑब्जेक्ट ओ को देख रहा है, विच इज द करेक्ट रे डायग्राम, है ना। कौन सा करेक्ट रे, देखो भैया सी वाले में तो वैसे ही मैं बता दूंगा रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये जो आंख है जिससे आप देख रहे हो उससे लाइट ऊपर जा रही है। जब लाइट आपकी आंखों में आएगी तभी तो उसको इमेज दिखेगी। तो ये वाला तो वैसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब यहाँ से क्या आ रहा है, लाइट की जो है, देखो यहाँ पे जो लाइट क्या आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो पहले ही मिट कर रही है, तो इमेज यहाँ पे बन रही है और आप यहाँ से देख रहे हो पहले। तो वो जो पॉइंट है आपको कहाँ आना चाहिए, आपकी आंखों में आना चाहिए। तो पहले ही वो इस पॉइंट पे यहाँ पे उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, तो इस पे भी आप देख नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखो, आप पूरा आपका एक बीच में आ रहा है और पूरी आंख जो है आपकी लाइट के बीच में आ रही है ना। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाओगे और इसमें आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे, है ना। इसमें आपको क्या दिखेगा, कम पार्ट दिखेगा या फिजल पार्ट दिखेगा, है ना। और बी वाले पूरा लाइट रे के अंदर आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगी, पूरी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगी। देखो यहाँ पे एक प्लेन मिरर दे रखा है, एक लड़की है, गर्ल्स है, स्टैंड एट द पॉइंट पी। जो गर्ल्स है वो कहाँ पे खड़ी है, पॉइंट पी पे खड़ी है। तो क्या उसको WXYZ कितने पार्ट उसको दिखेंगे या कितने नहीं दिखेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा इधर आ सकते हैं। देखो ये वाला आपका मिरर हुआ, इधर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये है ना, ये मिरर है। और इस लाइन पे आप इसे ले लो, इस यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे रखा है WX, और ये जो है WX Y भी कहाँ है, बाहर है, और Z भी कहाँ है, बाहर है, और P पॉइंट जो है वो यहाँ पे। तो क्या आपको पता है, अगर लाइट रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी तो क्लियरली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको देख लेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, लाइट रे यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से लाइट रे पहुँच रही है ना, यहाँ से लाइट रे पहुँच रही है, और यहाँ से भी लाइट रे पहुँच रही है ना। तो तीनों लाइट क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँच जाती है, उसके पॉइंट पे। तो जहाँ जहाँ तक लाइट पहुँच रही है वैसे ही वो क्या हो जाएगा, दिख जाएगा उसको, है ना। जैसे ये P पॉइंट था और ये आपका क्या है, यहाँ पे मिरर है ना। तो ये एक पॉइंट, ये क्या हुआ W, ये दूसरा पॉइंट, ये क्या हुआ X, ये तीसरा पॉइंट, ये क्या हुआ Y, और पूरा ऐसे जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हुआ आपका, Z पॉइंट, है ना। तो सब तक लाइट पहुंच रही है मतलब सभी को वो क्या करेगा, देख सकेगा, है ना। वो लड़की क्या करेगी, सभी को देख लेगी। ए बर्ड फ्लाइंग अप ऑन द हाइट, वो बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो क्या उसकी शेडो ग्राउंड पे आती है, नहीं, है ना, क्योंकि वो अर्थ से क्या रहता है, बहुत दूर रहता है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, जो डार्क रीजन है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाता, फेंट शेडो बहुत ज़्यादा फेंट हो जाता है, इसी वजह से अर्थ की सरफेस पे क्या होता है, उसकी शेडो नहीं दिखती है। तो जो बर्ड है वो क्या कर रहा है, द साइज ऑफ द बर्ड, द लाइट रे फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन द बर्ड। लाइट जो है, साइज ऑफ द बर्ड मच स्मॉलर देन द सन, साइज ऑफ द बर्ड, सेकंड ऑप्शन क्या रहा है, द साइज ऑफ द बर्ड इज स्मॉलर देन द अर्थ। जो उसकी जो अर्थ की शेडो है वो क्या आ रही है, अर्थ से स्मॉलर है। तीसरा ऑप्शन है लाइट रे, तीसरा ऑप्शन क्या है, लाइट रे। लाइट रे क्या कर रहा है, फॉल्स ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन द बर्ड, A एंड C। तो जो इसका जो ऑप्शन है कौन सा आएगा, द बर्ड इज मच स्मॉलर देन द सन आएगा, क्योंकि जो सन है वो बहुत बड़ा है और उसकी लाइट जो है वो बर्ड पे आएगी तो क्या करेगा, बहुत छोटा है, तो वो क्या करेंगे, अब वो छोटी है ना। अगर बर्ड बड़ा होगा तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और अगर छोटा है तो कम एरिया कवर करेगा ना। इसी वजह से क्या होगा, लाइट रे जो है अर्थ तक बिल्कुल कम पहुंच पाती है उसकी
और अगर ज़्यादा लाइट पड़ती तो वो जैसे जैसे 1-2 लाइट आ रही है तो उसमें पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। 10 अगर ज़्यादा लाइट आ रही है, ज़्यादा लाइट रे आ रही होगी तो क्या होगा, 10 में से कहीं 1-2 तो पहुंचेगी ना। इसी वजह से अगर बर्ड बहुत छोटा है तो क्या होगा, उसकी शेडो नहीं दिखती या फिर बर्ड जो है वो बहुत दूर फ्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 sticks are placed in an open field as shown in the given figure, which of the following stick will form the shadow of equal length, है ना, उसकी इक्वल लेंथ की शेडो बनेगी। तो अब ये देखो यहाँ पे इसकी जो शेडो है ऐसे बनेगी, है ना, तो ये तो बिल्कुल शेडो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन पे ऐसे बनेगी ये, तो देखो वो उतनी ही स्क्रीन की बन रही है जितनी स्क्रीन यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ पे उसकी शेडो बन रही है ना। तो देखो ये वाली शेडो कम बन रही है और यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है, तो ये पूरी बराबर शेडो बन रही है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो क्या होगा, आपकी क्लियरली उसी साइज की शेडो बनेगी जितनी साइज की वो है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको। देखो ये जो फर्स्ट वाली स्टिक है ये ऐसी है ना, और जो सन है वो यहाँ पे है, तो अब क्लियरली यहाँ पे ऐसी लाइट आएगी और यहाँ पे ऐसी लाइट आएगी, है ना, तो ये वाली शेडो बनी। तो जितनी साइज की उतनी साइज की बनी ना। अगर ये सन यहाँ पे है और एक स्टिक यहाँ पे ऐसी है, तो ये एक लाइट ऐसी है और एक लाइट ऐसी गई, तो इतनी शेडो बनेगी। तो अब देखो स्टिक बड़ी है और शेडो क्या है, कम है ना। तीसरा, अगर सन यहाँ पे है और जो स्टिक है वो ऐसी है, तो लाइट क्या करेगी, ऐसे आएगी और यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, है ना। तो जितनी साइज का वो ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड का क्लियर वैसी इमेज बनेगी जितनी साइज की वो है। निशा प्लेस द स्टिक वर्टिकली इन द प्लेग्राउंड, है ना, एक स्टिक को क्या करती है, स्टिक करती है वर्टिकली इन द प्लेग्राउंड, है ना। अब ये जो कोई भी एक स्टिक है इसको क्या कर रही हो, वर्टिकली ऐसे प्लेस कर रही है ग्राउंड में, है ना। क्या होता है 8:15, टाइम क्या है 8:15, सुबह वाला टाइम है। हाउ विल द शेडो ऑफ द स्टिक एट 12 noon बी इन कंपेरिजन टू द 1 at 8:15 AM, है ना। अगर शेडो 12 नून की बात कर रहे हैं तो 12 नून और 8:15 में क्या टाइम शेडो में क्या डिफरेंस आएगा। एक तो आ रहा है 8:15, दूसरा टाइम है आपका 12 नून। आपको पता है जब मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम शेडो की लेंथ है वो बहुत बड़ी होती है, और ये जो आफ्टरनून के टाइम है वो शेडो की साइज क्या हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो इट विल बी द शॉर्टर देन 1 at 8:15 AM, इट विल बी द सेम। देखो क्या, इट विल बी शॉर्टर देन 1 at 8:15 AM, इट विल बी सेम एज 8:15 AM, क्या सेम बनती है, नहीं, है ना। सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट विल बी ग्रेटर देन, क्या जो 12 नोन पे बन रही है क्या उससे ग्रेटर देन बनती है, नहीं, छोटी बनती है। शेडो विल नॉट फॉर्म, शेडो बनती है पर वो नीचे बनती है ना। तो इट विल बी क्या आएगा, ये शॉर्टर देन, बिल्कुल सही बात है। 8:15 से जो शेडो बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी शेडो बनती है ना, लेंथ जिसकी क्या होती है, बड़ी होती है। और जो है 12 नोन पे उसकी शेडो की साइज क्या होती है, कम होती है। 3 ब्लॉक दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है, ट्रांसपेरेंट है, सेकंड में क्या है, ट्रांसलूसेंट है, और थर्ड में क्या है, ओपेक है। थर्ड में क्या है आपका, ओपेक है। तो इन आप में कौन सा प्लेयर है जो ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट में ऑयल पेपर है वो ट्रांसलूसेंट आता है, ग्लास है, हाँ बिल्कुल है, ग्लास तो है। ये क्रॉस ओवर वैक्स पेपर नहीं है, मिरर भी नहीं है, तो यही से आपका क्लियर हो गया ना। सेकंड क्या है, ट्रांसलूसेंट। एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, फ्रोस्टेड ग्लास है। क्लीन वाटर ट्रांसपेरेंट है, डायमंड क्या है है ना। तो वुड, ओपेक क्या रहा है, ये वुड क्या है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ग्लास जो है वो क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट। फ्रोस्टेड ग्लास हमने लिखा है, ट्रांसलूसेंट आ रहा है, और जो लकड़ी है वुड है वो कौन सा आ रहा है, ओपेक आ रहा है। देखो ए कार्ड विद द बल्ब, विद द वर्ड बल्ब, है ना, मिरर के सामने क्या लिखा है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक मिरर ऐसे बना दो, ये मिरर है ना। अब इसके सामने कौन सा वर्ड है, बल्ब। इसके सामने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, बल्ब लिखा हुआ है।
इसके सामने कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, बल्ब, है ना। अब इसका पूरा उल्टा इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर, है ना। तो ये बी ऐसे होगा, एल ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, यू में कोई चेंज आएगा नहीं, ये बी भी ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको, बी एल यू बी, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखो, गीता plays a three object first, second and third is shown in the figure. She observed a bright spot of the light 8 सेकंड, है ना। सेकंड पे क्या आ रहा है, ब्राइट स्पॉट आ रहा है। अगर लाइट, इस पे लाइट आ रही है तो कंफर्म है कि ये जो है ये क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसमें से लाइट क्या आ रही है, निकल रही है ना। तो फर्स्ट क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, है ना। बट थर्ड वुड नॉट गेट एनी स्पॉट, है ना। तो थर्ड पे कोई भी स्पॉट नहीं आया है। तो सेकंड क्या होगा आपका, ओपेक हुआ, क्योंकि इसमें से लाइट पास हो गई तो इस पे लाइट आ गई, इसमें से लाइट पास नहीं हुई तो इस पे कोई भी स्पॉट नहीं आया, मतलब लाइट पहुंची नहीं। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, ट्रांसपेरेंट, सेकंड कौन सा हुआ, ओपेक। क्या थर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नहीं, थर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देते तो हम बोल सकते थे। तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड कुछ भी हो सकता है। तो देखो, ये फर्स्ट ट्रांसपेरेंट है, सेकंड ट्रांसलूसेंट है, गलत, है ना। ये क्या रहा है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट करेक्ट है, सेकंड क्या रहा है, ओपेक करेक्ट है, कैन मेड आइदर ट्रांसपेरेंट, हाँ, तीनों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट होगा, सेकंड ओपेक होगा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, कैसे बताएंगे भैया। 19 क्वेश्चन, 4 लाइट बल्ब, है ना। अब देखो, इसमें लाइट बल्ब आ रहे हैं PQRS, है ना। तो ये आपको कौन कौन से बल्ब आपको दिखेंगे मिरर से, है ना। मिरर से कौन कौन से बल्ब दिखेंगे, तो क्या करें, हम भी मिरर बना लें क्या, एक बना लो सर, है ना। और यहाँ पे आपकी एक आँख है ऐसे, अब देखोगे कैसे आप, है ना। क्या बना दिया सर, ऐसे नीचे से देख रहा है वो, है ना। यहाँ पे आपको क्या लगी है, एक वॉल लगी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। तो यहाँ से आपका क्लियरली, है ना, लाइट जाएगी, लाइट रे जाएगी, तो क्या होगा, ऐसे कर देते हैं हम, है ना। इसको दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक वाला। एक लाइट रे क्या आ रही है, ऐसे सीधे आएगी, है ना। यहाँ से लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होगी और सीधी ऐसे निकल जाएगी, है ना। यहाँ से लाइट रे आई, सीधी रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे निकल जाएगी, है ना, ऐसे ही निकलेगी ना। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको दिख रहे हैं बल्ब, कौन कौन से दिख रहे हैं भैया, एक तो P यहाँ पे रखा है, Q यहाँ पे रखा है, S यहाँ पे रखा है और R यहाँ पे रखा है। तो लाइट के रीजन में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, लाइट के रीजन के बीच बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है, P, Q और S। क्या लाइट R तक पहुंच रही है, नहीं, तो आपको कौन कौन सा दिखेगा, P, Q और S, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, है ना। P, Q और S, 3 बल्ब आपको दिखेंगे, R वाला आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। चल, लास्ट कौन सा बचा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राहुल प्लेस्ड ए कलर्ड प्लास्टिक बोतल इन फ्रंट ऑफ द बीम ऑफ ए टॉर्च लाइट। एक टॉर्च लाइट की बीम आ रही है, उसके सामने उसने एक कलर्ड प्लास्टिक की बोतल, है ना, कलर एक प्लास्टिक की बोतल रखी है, मेरे पास भी रखी है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ये देखो, है ना, येलो है, ब्लू है, पानी पानी तो नहीं है, येलो है। तो ये क्या है, एक टॉर्च के सामने रखा है। तो आगे बढ़ो, देन द प्लेस ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ सेम साइज ऑन द अदर साइड ऑफ बोतल, है ना। बोतल के एक साइड तो टॉर्च है, दूसरी साइड क्या है, प्लेन शीट है। नो शेडो विल फॉर्म ऑन ए स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द शीट, कोई भी शेडो नहीं बन रही है भैया पीछे जो है ना। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, है ना।
क्या जो है कलर्ड प्लास्टिक की बोतल है तो शेडो तो बननी चाहिए, क्योंकि पता है कि क्या होगा, कुछ लाइट तो पास होगी, कुछ लाइट पास नहीं होगी, है ना। तो शेडो तो बनेगी पर इतनी डार्क नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए, है ना। तो इसने तो क्लियरली मना ही कर दिया कि बिल्कुल भी शेडो नहीं बन रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर पार्शियली लाइट पास हो रही है तो शेडो भी पार्शियल बनेगी, है ना। तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट में तो मना ही कर दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या इसका फॉल्स है, और सेकंड स्टेटमेंट इसका क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा आ रहा है भैया, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है ना। और इसी के साथ आपका ये जो ओलंपियाड प्रैक्टिस सेशन था ये क्या होता है, ख़त्म होता है ना। आगे कंटिन्यू करते रहेंगे ओलंपियाड प्रैक्टिस सेशन में, वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है।